नमस्कार मित्रों, पुनः मैं महेंद्र माणिक यूट्यूब पर आपके सामने उपस्थित हूँ। एक नई कविता लेकर आपके सामने सादर कर रहा हूँ। सुनिएगा, आनंद लीजिए। एक कवि सम्मेलन में बड़ी मूछ वाले को देख मैं मर गया। एक कवि सम्मेलन में बड़ी मूछ वाले को देख मैं डर गया और कविता पढ़ते पढ़ते ही मर गया। एक कवि सम्मेलन में बड़ी मूछ वाले को देख मैं डर गया और कविता पढ़ते पढ़ते ही मर गया। यमलोक पहुंच गया। मैंने यमराज से कहा, श्रीमान, मैंने तो कोई बुरा कर्म पाप नहीं किया। श्रीमान, मैं कवि हूँ, मैंने तो कोई बुरा कर्म पाप नहीं किया, फिर भी आपने मुझे उठा लिया। मैंने तो कोई बुरा कर्म पाप नहीं किया, फिर भी आपने मुझे उठा लिया। यमराज बोले, हमने तुम्हारी सरकार की तरह सारे नियम तोड़ डाले हैं। यमराज बोले, हमने तुम्हारी सरकार की तरह सारे नियम तोड़ मरोड़ डाले हैं। अब हम अच्छे लोगों को सबसे पहले उठाते हैं। यमराज बोले, हमने तुम्हारी सरकार की तरह सारे नियम तोड़ मरोड़ डाले हैं। अब हम अच्छे लोगों को सबसे पहले उठाते हैं। एक जरूरी काम आया है। यमराज बोले, एक जरूरी काम आया है, इसलिए तुम्हारी मौत नहीं थी, फिर भी तुम्हें उठाया है। यमराज बोले, हमारे कंप्यूटर की सी ड्राइव करप्ट हो गई। यमराज बोले, हमारे कंप्यूटर की सी ड्राइव करप्ट हो गई है, इसलिए हमारी मेमोरी की क्षमता नष्ट हो गई है। ना जाने कौन सा वायरस आता है, सारा डाटा खा जाता है। ना जाने कौन सा वायरस आता है, सारा डाटा खा जाता है। इस कुर्सी पर बैठ जाइए। बोले, इस कुर्सी पर बैठ जाइए और मेरा डाटा अपडेट कराइए। इस कुर्सी पर बैठ जाइए, मेरा डाटा अपडेट कराइए। हर आने वाले की आइडेंटिटी बताइए। मैं बोला, यमराज जी, ये जो दुबला पतला बड़ी मूछ लंबी दाढ़ी वाला चला आ रहा है। मैं बोला, यमराज जी, ये जो दुबला पतला बड़ी मूछ लंबी दाढ़ी वाला चला आ रहा है, वक्त बेवक्त लोगों को कविता सुनाता है। वक्त बेवक्त लोगों को बहुत सताता है। उल्टा पुल्टा कुछ भी श्रोताओं को सुना जाता है। और श्रीमान जी, यह कवि कहलाता है। श्रीमान जी, यह कवि कहलाता है। और ये जो दूसरे नंबर पर है, ये किसी को कुछ नहीं बताता है। ये जो दूसरे नंबर पर है, ये किसी को कुछ नहीं बताता है। पूरा ज्ञान खुद के दिमाग में रखकर ही मर जाता है। श्रीमान जी, यह वैज्ञानिक कहलाता है। श्रीमान जी, यह वैज्ञानिक कहलाता है। यमराज बोले, दूसरी लाइन की तरफ मुखातिब हो जाइए। यमराज जी बोले, दूसरी लाइन की तरफ मुखातिब हो जाइए और इनका परिचय कराइए। हमने कहा, यह बकरी, यह गाय, यह भेड़ कहलाती है, और जो एक काली मोटी है जानवर भैंस कहलाती है। अब ये हफ्ते में दूध उसी को देती है जिसके हाथ में डंडा होता है। यमराज ने पूछा, ये दो पांव वाला कौन सा जानवर लड़खड़ा रहा है। यमराज ने पूछा, ये दो पांव वाला कौन सा जानवर लड़खड़ा रहा है। ये डरा सहमा सा क्यों खड़ा है। और इसके गुब्बारे की तरह पेट बड़ा है, गाल फूले हैं, बदन पे सफ़ेद कुर्ता धोती है और सर पे सफ़ेद गांधी टोपी है। ये डरा सहमा सा क्यों खड़ा है। इसका गुब्बारे की तरह
पेट बड़ा है, गाल फूले हैं, बदन पे सफ़ेद कुर्ता धोती है, सर पे सफ़ेद गांधी टोपी है। हमने कहा श्रीमान जी, हमने कहा श्रीमान यमराज जी, भारत में इसे नेता कहते हैं। हमने कहा श्रीमान यमराज जी, भारत में इसे नेता कहते हैं। कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिना कुर्सी के यह इसी तरह लड़खड़ाता है। कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिना कुर्सी के यह इसी तरह लड़खड़ाता है। और भारत की जनता का बुरा हाल है, भारत की जनता का बुरा हाल है, लेकिन इसकी पाचन शक्ति बेमिसाल है। भारत की जनता का बुरा हाल है और इसकी पाचन शक्ति बेमिसाल है। ये शक्कर, यूरिया, तोप, फोन, चारा, चंदा पान की तरह चबा जाता है। ये शक्कर, यूरिया, तोप, फोन, चारा, चंदा पान की तरह चबा जाता है और भारत की जनसंख्या के बराबर कागज के नोट बस एक ही घोटाले में पचा जाता है। ये शक्कर, यूरिया, तोप, फोन, चारा, चंदा पान की तरह चबा जाता है और भारत की जनसंख्या के बराबर कागज के नोट बस एक ही घोटाले में पचा जाता है, एक ही घोटाले में पचा जाता है, एक ही घोटाले में पचा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं महेंद्र माणेक, पुणे से।